हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। शारीरिक शिक्षक की एक और नई भर्ती आ चुकी है, सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। योग्यता क्या क्या रहेगी, पद कितने रहने वाले हैं, फॉर्म कब से भर सकते हैं और पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, आयु क्या रहेगी आपकी। और ये ईएमआरएस टीजीटी के अंदर भर्ती निकाली गई है, फिजिकल एजुकेशन की भर्ती है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, डिटेल से इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। तो देखिए, अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। ईएमआरएस की ये भर्ती है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स के अंदर आपकी इसमें जॉब लगेगी और आपकी सैलरी क्या रहेगी उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, भर्ती से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के नंबर हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारा का अभी जो एग्जाम होगा उसमें आपको बात करते हैं। अब देखिए, आपके जो फॉर्म भरने की दिनांक है, अभी आप फॉर्म इसमें कब तक भरवा सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, 23/10/2025 के रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म भरा दीजिए भाई। रात्रि 12 बजे तक आप इसमें क्या कर दीजिए, फॉर्म भरा दीजिए। और ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। और इसके अंदर जो भी आपकी फीस वगैरह रहेगी वो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फीस रहेगी। आप इसमें 23 तारीख तक आप इसमें फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फॉर्म भरने की बात। उसके अंदर आपके मन में आगे कि सर पद कितने हैं, सर पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो यदि मैं पद की बात करूं तो यहां पर देखिए, पीईटी, पीईटी या फिर पीटीआई। ठीक है ना, पीईटी या फिर पीटीआई। ठीक है, पीटीआई या पीईटी हो गया है भाई। ठीक है ना, पीईटी की यहाँ पर पुरुषों के लिए कितनी है, 173 पद निकाले गए हैं भाई। यहाँ पर अलग अलग उनको कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है, वो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। और यदि मैं पीईटी फीमेल की बात करूं तो 229 पद निकाले गए हैं अभी महिला शक्ति के लिए। अच्छा अवसर है भी, पद ज़्यादा हैं तो आप जाग जाओ। अभी ईएमआरएस की भर्ती आ गई है, फिर राजस्थान की भर्ती आने वाली है, घोषणा हो चुकी है एग्ज़ाम की। और उसके बाद नवोदय की, केवीएस की भर्तियां ही भर्तियां हैं, तो आप तैयारी में लग जाओ। मोटी मोटी बात यह है कि अब समय नहीं है सोने का, जाग जाओ। अब सफलता दूर नहीं, ठीक है ना, तो आप जाग जाओ, अब आपके पास समय नहीं है। और यदि मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज यहां पर देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए यहां पर 5 साल की, और अदर बैकवर्ड क्लासेस की 3 साल की। और जो कैंडिडेट 3 ईयर का कंटिन्यू सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था उसको 5 साल की। ठीक है भाई। और जम्मू कश्मीर के जो पर्सन हैं उनको 5 साल की। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए 10 साल की है भाई, है ना, पीजीडी टीजीटी पोस्ट दोनों के लिए। और यहाँ पर SC ST के लिए अलग इन्होंने दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें एग्जाम कैसे रहेगा अभी, एग्जाम का मोड, इसके अंदर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपके Tier 1 और Tier 2 एग्जाम होंगे भाई। ठीक है ना, एक तो Tier 1 और Tier 2। जो Tier 1 क्लियर करेगा वही Tier 2 के अंदर जाएगा। Tier 2 की आपकी क्या रहेगी, Tier 2 ही आपको मेरिट बनाएगा। यानी Tier 1 आपको क्लियर करना अनिवार्य है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा डिटेल से भी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, Tier 1 के अंदर आपको MCQ OMR बेस्ड होगा, जिसमें आपको मोड आफ्टर Tier 2, यानी वो जब आप Tier 1 पास करेंगे तभी आप Tier 2 के अंदर जा पाएंगे भाई। ठीक है। अब देखिए, Tier 1 ये आपका Tier 1 है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये क्या है, क्वालिफाई है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 2 घंटे 30 मिनट का इस टेस्ट के अंदर समय दिया जाएगा। और यहाँ पर 30 प्रश्न जो होंगे, 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके किस किस के, जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज रहेगी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और इसके साथ रीजनिंग लैंग्वेज 10 मार्क्स की रहेगी। और इसमें क्वालिफाइंग रहेगा आपके, मतलब 30 में से आपको कितने, 12 प्रश्न सही करने हैं।
ठीक है ना। 30 में से 12 अंक लेके आने हैं भाई। 30 में से यदि आप 12 अंक नहीं लेके आते हैं तो आपकी आगे की कोई भी कितने पेपर चेक नहीं होगा भाई। आगे का कोई भी सब्जेक्ट आपका क्या नहीं होगा, जांच नहीं होगा। इसलिए आपको 30 में से 12 अंक लेके आने हैं। और इसके अंदर टोटल टोटल के अंदर कितने 40% का क्राइटेरिया यहाँ भी रहेगा भाई। ठीक है ना। यानी कुल कितने प्रश्न हैं, कुल 100 प्रश्न हैं भाई। 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न आपको सही करना अनिवार्य है। जो 40% सही करेगा वही कहाँ जाएगा, सेकंड टीयर सेकंड के अंदर जाएगा। यानी आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, आपको टारगेट लेके चलना है कि मैं 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन सही करके आऊं। यानी मेरे 40 क्वेश्चन तो एकदम पैट हो। 40 क्वेश्चन, अगर आपके 40 क्वेश्चन एकदम सही हैं तो 41वें को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 आपका क्या रहेगा, क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। यदि ये पास नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे, इस बात का ध्यान में रखना भाई। ठीक है ना। यानी 30 में से 12 यानी हिंदी इंग्लिश रीजनिंग लैंग्वेज के अंदर आपको 12 अंक लेके आने हैं। और उसके बाद ऑल ओवर 100 में से आपको 40 प्रश्न सही करने हैं। उसके बाद जो टीयर सेकंड होगा, यहाँ पर देखिए भी सिलेक्शन कैंडिडेट टीयर सेकंड के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी और टीयर 1 के अंदर जो आपकी लैंग्वेज की रहेगी वो सिर्फ क्वालिफाई रहेगी। और टीयर सेकंड के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी भाई। ठीक है ना। टीयर सेकंड के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी भाई, मेरिट बनेगी। समझ में आया बात को भाई। टीयर सेकंड के अंदर आपके कितने 55 प्रश्न रहने वाले हैं भाई। कितने प्रश्न रहने वाले हैं, 55 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 40 प्रश्न क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। और 15 के अंदर आपको लिखना है भाई। 15 प्रश्न के अंदर आपको थ्योरी लिखनी है। और ये 15 प्रश्न आपके कितने नंबर के रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे भाई। तो टोटल ये कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का। यानी 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं वो आपकी क्या निर्धारित करेगी, मेरिट निर्धारित करेगी भाई। पीछे वाला टीयर 1 को भूल जाना, क्योंकि टीयर सेकंड के अंदर जो आप दोगे, टीयर सेकंड के अंदर आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही आपको क्या होगा, चयन होगा भाई। इसके अंदर आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा भाई। यानी 15 आपके बड़े प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपको लिख के आना है। हाँ ना में जवाब नहीं देना, ABCD में नहीं देना, लिख के आना है 15 प्रश्न। और ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक एक प्रश्न के रहेंगे, एक एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न कितने नंबर के, 60 नंबर के रहेंगे भाई। और इससे आपकी मेरिट बनेगी भाई। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर कर कौन सकता है भाई, आपकी एज यहाँ पर 35 ईयर्स। उसके बाद जो छूट वूट मिला के जो आगे बढ़ेगी वो है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए एज SC ST के लिए वहां पर अपन ने बात कर ली थी। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है भाई। अब देखिए ये कर कौन सकता है भाई। पहली बात तो आपके पास क्या होनी चाहिए भी, TGT की भर्ती है तो आपके पास BPED होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, BPED होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे DPED वाले नहीं भर सकते भाई ना, DPED वाले फॉर्म है नहीं भर सकते। तो यहाँ कौन भर सकते हैं, BPED वाले भर सकते हैं। और यहाँ पर एक शर्त और है, BPED वाले भर सकते हैं फ्रॉम NCT रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट विद एट लास्ट 50% मार्क्स भाई। ठीक है ना, 50% मार्क्स से BPED यानी 4 ईयर हो या इंटीग्रेटेड BPED कोर्स आपके पास होना चाहिए। NCT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपकी BPED होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, है ना, और या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCERT ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट टेस्ट 50% से आपकी पास होनी चाहिए भी। ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन स्टडीज 3 years ऑफ ग्रेजुएशन अलोंग विद BPED ऑफ ए टेस्ट 1 year ड्यूरेशन। ठीक है ना। वो भी क्या, NCT से। यानी आपकी जो 50% से अंक आपके सब में ज़्यादा होने चाहिए भी। 50% यदि कम है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं रहोगे। बाकी बात वही है, आपके पास मेडल होना चाहिए, खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर आप नेशनल, स्टेट, है ना, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, स्पोर्ट्स गेम्स, एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विद BPED। यानी इनके साथ साथ आपकी BPED भी होनी चाहिए भाई, है ना। BPED इसके अंदर अनिवार्य है। यानी इसके अंदर फॉर्म कौन भर सकता है भाई, BPED वाले फॉर्म इसमें लगा सकते हैं। ये एक बात क्लियर हो गई। चलिए भाई, और इसके अंदर ये अलग से और दे रखा है भाई, बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन 50% से होना चाहिए, नेशनल, ये वो सारी बातें हैं कि आपके NCT से मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए। और ठीक है ना। और उसके बाद देखिए भी आपके पास स्पोर्ट्स के अंदर गेम ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साइंस है आपके पास,
फेडरेशन का सर्टिफिकेट है तो, या फिर आपके पास वर्किंग नॉलेज है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है किसी छात्रावास के अंदर आप पहले से रुके हुए हैं, या रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं उसके अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपके पास डिप्लोमा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यानी साई का, आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इनमें से आपके पास कोई है और ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाती है कि आपके नंबर एग्जाम में एक एक जैसे आ रहे हैं और आपने ये सब लगा रखा है, यानी किसी के पास एनआईएस का डिप्लोमा है 1 ईयर वाला और उन्होंने डिप्लोमा लगा रखा है, उसके साथ एक बंदा ऐसा है जिसके पेपर में नंबर पूरे पूरे बरोबर आ रहे हैं, तो प्राथमिकता इसको दी जाएगी जिसके पास डिप्लोमा है, यानी ये क्वालिफिकेशन जिसके पास ज़्यादा होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आपको पीटीआई की, बीपीएड से जुड़ी हुई और पीटीआई भर्तियों से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट देखने को मिलती रहती है। तो यहां से आप जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी आपको इसमें जवाब मिल जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अभी जाए फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब भर्तियों की भरमार है और अब भर्तियां ही भर्तियां हैं। राजस्थान से, राजस्थान के बाहर खूब सारी भर्तियां हैं, तो अब जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, अभी आपके पास समय है तो अभी जाग जाओगे तो अच्छा रहेगा। आने वाली भर्तियों के अंदर आप भी शारीरिक शिक्षक बन जाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप जो अभी तक सोए हुए हैं वो भी जाग जाएं और तैयारी लग जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।